हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम पितृ के बारे में बात करेंगे कि हम लग्न कुंडली में घर बैठे कैसे देखें। देखिए दोस्तों, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें देखने की होती हैं, लेकिन फिर भी मैं 5 से 6 निशानियाँ ऐसी बताऊँ, अगर वो आपकी कुंडली में है तो आप समझ लीजिए कि पितृदोष है। ठीक है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत सारी चीज़ें बताने जाएंगे तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम कम से कम 5 6 ऐसे योग आपको बताएंगे, ऐसे ग्रहों कौन से घर में बैठते हैं तो क्या मतलब आप इजी समझ जाएंगे सिंपली कि पितृदोष है या नहीं। अब पितृदोष में शादी नहीं होना, जॉब में प्रॉब्लम्स, बिजनेस में प्रॉब्लम, ज़बरदस्त उतार चढ़ाव और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम शुरू करते हैं। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो पूरा वीडियो देखिए, कम से कम आपको कुछ तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले तो राहु और केतु, राहु और केतु की युति अगर 6 8 12 में बनती है, ऐसे राहु यहाँ हो केतु यहाँ हो, मतलब ये युति देखिए, इस तरह की युति बनना भी पितृदोष की श्रेणी में ही आता है। ठीक है। अब दूसरी युति जो है वो है राहु शनि की। अब राहु शनि में तो नेगेटिव पॉजिटिव भी देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह मतलब पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव। लेकिन राहु और शनि की युति अगर 6 8 और 12 में बन रही है तो मान लीजिए पितृदोष है। और यहाँ भी बन रही है, किसी भी घर में बन रही है, ज़्यादातर तो होता ही है। उसके बाद राहु और गुरु, चंडाल दोष, उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ता है। लेकिन 6 8 12 में राहु केतु की राहु और गुरु की युति बन रही हो, चंडाल दोष, तो भी वो पितृदोष की श्रेणी में ही आता है। और सूर्य और शनि की युति भी अगर 8वें घर में हो या 9वें घर में, जैसे यहाँ हो या यहाँ हो, तो भी आप मान लीजिए कि पितृदोष है आपकी कुंडली में। सूर्य राहु चंद्र शनि ये सब योग जब होते हैं तो समझ लीजिए कि 6 8 12 में अगर ये युति हो रही है, वैसे भी हो रही है, तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है वो योग कारक एक है और एक मारक है। लेकिन अगर 6 8 12 में ही ये युति बन रही है तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं होता है उसमें। और फिर आप ये देख लीजिए, गुरु अगर 8वें और 12वें घर में है, जैसे यहाँ और यहाँ, 8वें और 12वें घर में भी गुरु की प्लेसमेंट है, गुरु बैठे, चाहे वो अकेले हों, फिर भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। और शुक्र भी अगर 8वें घर में हो यहाँ, तो भी पितृदोष हो जा रहा है। और चंद्र और राहु की युति भी अगर 6 8 12 में बन रही है तो भी नतीजा सेम है। और 6 8 12 में अगर आप 6 और 8 12 में राहु केतु की युति, वो अगर वो बलवान हैं, जैसे कि 18 16 ऐसी डिग्री है और 6 8 12 में दोनों हैं राहु केतु, तो फिर मान लीजिए फिर प्रबल योग है ये पितृदोष का। ठीक है, काल सर्प भी लोग बोलते हैं। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, घरेलू उपाय तो ये है कि आप सोमवार से शनिवार तक पीपल को पानी दीजिए लोटे में, कांसा पीतल का लोटा होना चाहिए,
कांसे का, पीतल का, तांबे का, और उस पानी में काले तिल, जौ, कटा दूध, ये सब मिक्स करके वो जल सोमवार शनिवार तक पीपल के पेड़ में आप दीजिए। रविवार को नहीं देना है। और वहाँ पे आप दिया भी शाम को जला सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप पीपल का पेड़ ही कहीं निर्जन स्थान पे लगा दें या कहीं गार्डन में लगा दें, अगर आप पीपल के पेड़ को कहीं लगवाते हैं या, तो ये बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। ठीक है। और दूसरा उपाय तो ये है कि ब्राह्मणों को अमावस के दिन आप खाना खिला सकते हैं, या अमावस के दिन किसी नीडी इंसान को, नीडी इंसान जो बहुत ज़्यादा नीडी हो, जैसे कई लोग बहुत ही मतलब रोड पे सोने वाले या ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स वाले होते हैं, तो उनको आप काली चादर, चप्पल, काली उड़द की दाल, खाना, ये सब देंगे तो बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। ठीक है। और बाकी अगर आप सक्षम हैं 10-15 हज़ार रुपया, 5-10 हज़ार, 10-15 हज़ार खर्चा कर सकते हैं, तो आप हरिद्वार, गया जी, नासिक, उज्जैन आप जा सकते हैं। नासिक में तो 3 दिन की पूजा होती है, रोज़ सुबह 4 घंटे, 3 दिन आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। तो इंडिया में वो भी एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी जगह है। और जो भी आपके शहर के पास हो, ऐसे तो 50 स्थान हैं कम से कम हिंदुस्तान में पूजाओं के लिए। पितृपक्ष, कालसर्प, त्रिपिंडी पूजाओं के लिए ऐसे 50 प्लेस कम से कम होंगे, हैं। तो आपके शहर के पास जो हो, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो नासिक आपके बेस्ट है, उत्तराखंड में रहते हैं तो हरिद्वार है, फिर उज्जैन है, राजस्थान या एमपी में रहते हो तो वहाँ आप आराम से जा सकते हो। तो ऐसा है। और यूपी बिहार वालों के लिए तो गया जी है ही सदाबहार। तो जिस इंसान को जो शहर पास में पड़ता हो वहाँ आप करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिपिंडी पूजा कराएंगे तो विशेषकर श्रेष्ठकर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो हमसे भी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं बहुत ही कम शुल्क पे, और बहुत ही कम शुल्क पे हम जेमस्टोन भी यहाँ से भिजवाते हैं कुंडली अच्छे से एनालाइज करने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।